एक लड़का था जो खुद को मछली समझता था। जब भी बारिश होती वह खिड़की के पास जाकर मछली की तरह मुंह से बुलबुले बनाने की कोशिश करता। वह पानी में जाकर मछली की तरह तड़पने और उछलने की नकल करता। उसके पापा एक बहुत अच्छे सुशी बनाने वाले शेफ थे, जिन्हें ताजी मछली से सुशी बनाना बहुत अच्छे से आता था। लड़का हर दिन अपने पापा के साथ बाजार जाता और मछलियां खरीदने में मदद करता। जब वह जमीन पर पड़ी मछलियों को देखता जिन्हें लोग काटने वाले होते थे, तो वह उन्हें धीरे से छूता और बहुत दुखी हो जाता। एक दिन पापा ने उसे सिखाया कि मछली से सुशी कैसे बनती है। पापा ने मछली के टुकड़े को हाथ में लेकर उसे चावल पर रखा, ऊपर से सॉस डाली और सुशी बना दी। लोग जब उस सुशी को मजे से खाते तो लड़का चुपचाप सिर झुका लेता। उसे लगता कि लोग मछली नहीं, जिंदा जाने खा रहे हैं, जैसे कि उसकी अपनी जाति। फिर एक दिन जब एक मरी हुई मछली अचानक हिली और खांसी जैसी आवाज निकाली तो लड़का डर गया। अब वह हर रोज फिश टैंक में जाकर सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लगा, जैसे कि वो मछली बन गया हो। एक रात उसके पापा ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं मिला। जब उन्होंने बाहर देखा तो लड़का बारिश में जमीन पर लेटा हुआ मछली की तरह लौट रहा था। खाने के वक्त लड़के ने पापा से पूछा, क्या मैं मछली हूँ? पापा ने हंसते हुए कहा, ये क्या बात हुई? तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। उन्हें उसका अजीब बर्ताव तो समझ आया, पर उन्होंने कभी उसे डांटा नहीं। अगले दिन जब पापा सुशी बना रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि मछली की जगह उनके बेटे का चेहरा दिख रहा है। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह सपना है या सच्चाई। कुछ समय बाद पिता और बेटा फिर से बाजार मछली खरीदने गए। लड़के ने जमीन पर पड़ी मछलियों को देखा जिन पर दाम लगे थे। वे अब उसे अपनी ही जाति की लग रही थीं, जिन्हें इंसान पैसे में तौल कर ले जा रहे थे। यह देखकर उसका दिल टूट गया और वह रोते हुए वहां से भाग गया। पापा ने उसे बहुत ढूंढा, फिर देखा कि वह समुद्र के किनारे खड़ा है और गहराई से समुद्र को देख रहा है। पापा डर गए और चिल्लाए, बेटा कुछ मत करना। लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला और सीधा समुद्र में कूद गया। पानी के अंदर उसने मरी हुई मछलियां नहीं, बल्कि आजाद तैरती हुई मछलियां देखी। उस पल वह सच में मछली बन गया, आजाद और खुश। अब उसे न तो दर्द था न डर। पापा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें अपने बेटे की बात समझ आ गई, तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को बेच दिया और मछलियों की रक्षा करने वाले एक स्वयं सेवक बन गए।